तक की बड़ी खबर आ रही है सरहदी जिला पुंछ से कि खनेत्रा और पेंच में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर आ रही है कि खनेत्रा और पेंच से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। पूरे इलाके को महास्त्र में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। खनेत्रा और पेंच इलाके में फोर्सेस की जानिब से पुलिस और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई, फौज और एसओजी की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पूरे इलाके का मुहासरा किया। मुश्तबे अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर आ रही कि खनेत्रा और पेंच इलाके में फोर्सेस की जानिब से फौज और एसओजी की जानिब से मुश्तबा नकल हरकत के बाद वहां पर पूरे इलाके को महास्त्र में ले लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। सरहदी जिला पुंछ से बड़ी खबर है। खनेत्रा और पेंच में सर्च ऑपरेशन, मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, फौज और एसओजी ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या ताज़ा अपडेट है जो सर्च ऑपरेशन खनेत्रा और पेंच इलाके में शुरू किया गया है? जी गौर, पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों से ही पुंछ में हालात कुछ ज्यादा कशीदा नजर आते हैं। जहां 2 दिन पहले ही पुलिस की गश्ती पार्टी पर चंड के करीब एक ग्रेनेड दागा गया जिसमें धमाका नहीं हुआ। उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चंड से लेके पुंछ तक जारी है। जहां आज इस बार फिर पुलिस ने पेंच और खनेतर इलाके में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में हलचल की खबरें सामने आ रही थी और मुस्तफा अफराद के देखे जाने की खबर के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि 2 रोज पहले ही पुलिस की गश्ती पार्टी पर चंडे के नजदीक एक ग्रेनेड दागा गया था जिसमें धमाका तो नहीं हुआ था, मगर उसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन दूसरे तीसरे दिन भी लगातार ही जारी है और आज भी ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। बड़े पैमाने पर एसओजी और पुलिस की स्पेशल टीमें चली हुई हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जमशीद मलिक पुंछ से, तब थे जहां खनेत्रा और पेंच में सर्च ऑपरेशन वाले से बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान का मामला। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील वनीत की जानिब से शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कराने का मुतालबा किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान दिया गया है, उसके बाद ही ये मामला सामने आया है। शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कराने का मुतालबा किया गया है। महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान का मामला जो सामने है, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शिकायत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शिकायत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुख्तलिफ दफात के तहत
मामला दर्ज कराने का मुतालबा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक न जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल किया जाएगा तब तक वो किसी तिरंगे को हाथ में नहीं लेगी। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की 370 को लेकर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के झंडे की बात उन्होंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और मुख्तलिफ बयान जिस तरह से उन्होंने दिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने शिकायत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग किया। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कराने का मुतालबा किया गया है। अब श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां सियासत काफी तेज हुई है, वही आज बड़ी खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर नए इत्तेहाद की मीटिंग होने वाली है। सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह की मीटिंग में शामिल होने की तवक्का की जा रही है। और मीटिंग में शामिल हो रहे हैं 2:30 बजे के करीब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी और गुपकार डिक्लेरेशन पर तबादुल ख्याल होगा। जो नया इतिहाद बना है उस सिलसिले में लीडरान जो शामिल है उनसे तबादुल ख्याल किया जाएगा और आगे की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, आज की मीटिंग महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से तबादुल ख्याल, नया इतिहाद, किस तरह की क्या और मजीद तफसीलात है आपके पास? और कांग्रेस की जानिब से, जो कांग्रेस पर जो है माना जाता है कि आज भी कांग्रेस जो है इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, आज जो पीपल्स हुआ है कि मीटिंग बुलाई गई है। कल ही महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी दौरान कहा कि कल एक मीटिंग बुलाई जाएगी पीपल्स अलायंस की, जिसमें तकरीबन सारे जो सिग्नेटरीज हैं उनको मदऊ किया गया है। और जहां कांग्रेस की बात करें, मेरी अभी कांग्रेस के कुछ लीडरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि तकरीबन कांग्रेस की शमूलियत हो सकती है आज की मीटिंग में, क्योंकि जो स्टेट प्रेसिडेंट उनके हैं वो बीमार है, तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की तरफ से रहेगा। और मीटिंग का मकसद है कि क्योंकि अभी जो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अब जो नया जो पंचायती राज में जो एक्ट में जो तरमीम आई है उस हवाले से अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है, जहां पे अब इलेक्शन होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी उस हवाले से बना दिएगा। और इस पे कहीं ना कहीं कल मीडिया ने सवाल जो किए थे पीडीपी सरपरस्त आला से, तो उन्होंने कहा कि इसके फैसले के हवाले से मीटिंग में बात होगी जो पीपल्स अलायंस की, कई पार्टियों का शायद ऐसा लग रहा है कि हमें पार्टिसिपेट, कांग्रेस ने पहले ही याद होगा, कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि हमें हर एक जो इलेक्शन है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो सिग्नेटरीज हैं कहीं ना कहीं उनमें भी अलग अलग राय है, इस वजह से आज मीटिंग तलब की गई है महबूबा मुफ्ती की सरकारी। ये भी खबर आ रही है कि जो सिग्नेटरीज इस इतिहाद में, नए इतिहाद में शामिल है, उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। क्या इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? क्योंकि जो पहले ही तय किया गया है कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस नए इतिहाद का सरबराह मुकर्रर किया जाए और दीगर जो सिग्नेटरीज हैं उन्हें भी अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग तो इस वजह से भी है क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ग्रुप का जो सेक्रेटरीज है या पीपल्स अलायंस है उनको अब जो अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाएगी। और यही खबरें आ रही है अभी कि फारूक अब्दुल्ला को इस पीपल्स अलायंस का चेयरमैन बनाया जाएगा और सजाद, मुतवक्का है कि सजाद लोन को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। इसमें पीडीपी के कुछ लीडरान शामिल होंगे। ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती को शायद किसी ओहदे पे नहीं रहेगी, मगर उसके बावजूद भी बाकी कुछ लीडरान जो पीडीपी के उनको ओहदा दिया जाएगा। और अब जो कुछ सियासत के हवाले से, जम्मू कश्मीर की आइंदा हिकमत अमली के हवाले से या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के हवाले से, तो इस पे जो पीपल्स अलायंस है वो बात करेगा। क्योंकि कल जो महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कड़े तेवर दिखाए, उन्होंने कहा कि वो खुद किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के हवाले से, सियासत के हवाले से, जहां आज महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई, वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग बुलाई है। जम्मू सूबे के 8 लीडरान को मीटिंग में मदऊ किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से
और माना जाता है कि पीपल्स अलायंस की मीटिंग से कबल एमसी का इजलास जो है वो 12:30 बजे शुरू होगा और हतमी हिकमत अमली के हवाले से पीपल्स अलायंस की मीटिंग में जो है उस पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। नया इतिहाद जो बनने जा रहा है उससे कबल ही फारूक अब्दुल्ला ने जो जम्मू सूबे के 8 लीडरान को तलब किया है, मदऊ किया है और इस सिलसिले में जो नया इतिहाद बनने जा रहा है उस सिलसिले में उनसे बातचीत होगी। और माना जाता है कि इस मीटिंग में दविंदर सिंह राणा जो है सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और साथ ही साथ सुरजीत सिंह सलाथिया, अजय सधोत्रा, जावेद राणा, रतन लाल गुप्ता और दीगर मुश्ताक बुखारी और सजाद किचलू उनको जो है इस मीटिंग में मदऊ किया है। सीधा सईद रूफ के पास चलेंगे। सईद रूफ, आज एक और मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज जो है उनकी रिहाइशगाह पर एक इजलास तलब किया है जिसमें जम्मू सूबे के 8 लीडरान को मदऊ किया गया है। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी रिहाइशगाह पे अपनी जो पीडीपी के लीडरान है उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें तफसीलन जो गुफ्तगू की गई थी पीपल्स अलायंस के हवाले से, क्या सारे जो लीडरान हैं उनको फैसला पीपल्स अलायंस का क्या उनको मंजूर होगा या किसी को कोई खदशा, इस हवाले से इस बारे में तफसीलन मीटिंग हुई थी। और आज जो गुपकार डिक्लेरेशन या पीपल्स अलायंस की मीटिंग जो 2:30 बजे बुलाई गई है उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला ने जम्मू सूबे के अपने लीडरान की मीटिंग बुलाई, क्योंकि कश्मीर सूबे के जो उनके लीडरान है उनके साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। अब जम्मू सूबे के लीडरान के साथ मीटिंग बुलाई गई है और यही है कि अब पीपल्स अलायंस के साथ हर एक लीडर को चलना है और पीपल्स अलायंस का फैसला जो है वो मुतवक्का वो सबका एक फैसला होगा और उस पर सबको लेकर साथ चलना होगा। तो यही सारे, क्योंकि अब सजाद गनी लोन भी अपने जो उनके पार्टी लीडर्स है या उनके जो वो लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो इस वाले से सारे जो लोग हैं अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके पीपल्स अलायंस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी फैसला अब होगा वो पीपल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से आएगा, चाहे इलेक्शन की बात करें या सियासत को किस तरह आगे बढ़ाने की बात करें या सरकार के साथ जो डिबेट रखी जानी है या कोर्ट में, अब जहां पे कोर्ट में जेर समात अभी मामला है दफा 370 या 35 का, उसको उसमें किस तरह पेशरफ्त लानी है, ये सारे जो डिसीजन है आप पीपल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से आएंगे। इस वजह से जो बाकी पार्टीज के जो भी सिग्नेटरीज है वो अपने लीडरान के साथ पहले मीटिंग कर रहे हैं और तफसीलन गुफ्तगू हो रही है कि अब पीपल्स अलायंस को किस तरह आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूक की आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रूफ फारूक की जो बात कर रहे थे, जहां आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर जो है नए इतिहाद के हवाले से जो है बातचीत होगी, उनको मदऊ किया गया है और लीडरान से बातचीत होगी, बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और उस मीटिंग से कबल ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर एक जो है मीटिंग तलब की, इजलास तलब किया, जहां जम्मू सूबे के 8 लीडरान को उन्होंने मदऊ किया है और इस सिलसिले में पीपल्स जो गुपकार डिक्लेरेशन है उस पर जो है उनसे मुशावरत और बातचीत होगी। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि जब महबूबा मुफ्ती हुकूमत में रहती हैं तो तिरंगे को मानती है और बाहर होते ही तौहीन करती है। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात महबूबा मुफ्ती हुर्रियत पसंदों से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा की नेता कहती है, मुख्य धारा की राजनीतिक कहते हैं, और यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं, भारत की प्रभुसत्ता और भारत की सॉवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कश्मीर का भारत का अंग होने पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। और जहां तक अनुच्छेद 370 का संबंध है, उसे हटाने या ना हटाने का, हम ये ना भूलें कि 5-6 अगस्त 2019 को जब 370 अनुच्छेद हटाया गया तो ये भारतीय संसद ने हटाया है जो भारत की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और एक ऐसी धारा और एक ऐसा अनुच्छेद जो संविधान में अस्थायी तौर पर उल्लेखित है, उसको हटाने का यदि किसी के पास अधिकार है और प्रेरोगेटिव है तो मूलतः भारत की संसद को है, भारत के राष्ट्रपति को है, ना कि कश्मीर घाटी के नेताओं को। क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर उसी प्रकार से भारतवर्ष का हिस्सा है जैसे पंजाब है, आंध्रा है, कर्नाटक है, और इसलिए ना ही उनका औचित्य है। मैं तो ये कहूँगा कि केवल और केवल ये एक अवसरवादिता की राजनीति है
जो एक बार फिर से खुल करके सामने आई है। लेकिन अब कश्मीर की जनता 3 पीढ़ियों का ये वंशवाद सहने के बाद ये समझ चुकी है और अब इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, ना ही वो इस ठगवा। अब कोकरनाग से बड़ी खबर आ रही है कि कोकरनाग इलाके में आग की होलनाक वारदात, 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। कोकरनाग से बड़ी खबर आ रही है कि संदबियारी कोकरनाग इलाके में आग की होलनाक वारदात, जिस दौरान 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। रियाज अहमद डार, बिलाल अहमद डार, अब्दुल रशीद डार के रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि अब्दुल अजीज डार के गौ खाना को भी आग की इस वारदात में वो नजरात अशवाओं से भी नुकसान पहुंचा है। ये ताज़ा तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं संदबियारी कोकरनाग इलाके से, जहां पर 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। आग की इस वारदात में अगरचे मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की इस वारदात में 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा, जिस दौरान लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। बाजारों और सब्जी मंडियों में गुज़श्ता कई माह से प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि दीगर उनके सामने हमने इसमें डबल लॉक सिस्टम है यहाँ पे, तो हमने दोनों उनके सामने हमने सीलिंग किया, सारे मशीन अंदर रखे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे मौजूद थे जी। और पूरी तरह से इंतजाम भी मुकम्मल हो चुके हैं, खासकर सिक्योरिटी की। हाँ, सिक्योरिटी के सारे मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे जिस दिन से हमारे यहाँ से डिस्पैच करना शुरू हो गया, उसी दिन से हमने यहाँ पे सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पे CRP का 24 आवर्स यहाँ पे उनका सिक्योरिटी यहाँ पे हमेशा रहता है। सर, जिस तरह से अभी मुख्तलिफ जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे थे और उनसे आप बातचीत कर रहे थे, उस हवाले से जानना चाहेंगे किस तरह की जो है पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इंचार्ज EVM आपने कैंडिडेट्स के सामने रखा? एक तो आज क्योंकि हम एक SOP के तहत एक हमारा एक प्रोसीजर है, जिस दिन सारे जो EVMs वगैरह हमारा जो पोल हुआ है वो वापस हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में डालते हैं, तो सारे कैंडिडेट्स को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को हम यहाँ पे बुलाते हैं और बुला के उनको बाज़ाब्ता यहाँ पे दिखाते हैं कि इनका सारे मशीन्स हमारे यहाँ पे रखे हैं, उनके हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के पोलिंग स्टेशन जितने भी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हमने मशीन रखे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे रखे, उनको हमने आज बुला के उनको दिखाया है। और साथ ही साथ हमने उन काउंटिंग के हवाले से भी हमने उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि आज स्ट्रॉन्ग रूम सील हो गया, उसके बाद 26 तारीख के मॉर्निंग 9 बजे ही ये खुलेंगे। एक ये, दूसरा उनको हमने ये बताया कि हमने यहाँ पे काउंटिंग हॉल में 7 हमने RO के लिए हमने जगह बनाया है और हर टेबल पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमने गिना जाएगा, तो उसी के हिसाब से उनको इन्होंने काउंटिंग एजेंट्स लाने हैं और हमने 3-3 एक RO का 3-3 टेबल रखा है और 3 टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट उनको लाने के लिए हमने बोला है। RO के साथ में कैंडिडेट खुद बैठ के वहाँ पे हमने पोस्टल बैलेट वगैरह गिनना है। तो साथ ही साथ में सिक्योरिटी के हवाले से उनको हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी काउंटिंग एजेंट्स आएंगे उनके लिए फ़ोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत है, तो फ़ोटोग्राफ्स और इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह कल हमारे इलेक्शन ऑफिस में सबमिट करें ताकि हम उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकें। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए और लगातार हम आप तक काउंटिंग के हवाले से भी अपडेट। नाज़रीन, हम आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं, जहां डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया है, जहां महबूबा मुफ्ती के बयान पर मुल्क में काफ़ी सियासत काफ़ी तेज़ हुई है। वही सिलसिले में भाजपा की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है महबूबा मुफ्ती को, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने नई दिल्ली के अंदर उनकी शिकायत दर्ज कराने का मुतालबा किया है। और साथ ही साथ अब जम्मू के अंदर भी जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। डोगरा फ्रंट की जानिब से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज और एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नाराबाजी।
सारे तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कोई इसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। और जो तिरंगा झंडे का विरोध करेगा वो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा नहीं, उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। दिल्ली में मौसम में सर्दी का असर बढ़ने के साथ साथ जहां फिजाई आलूदगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आलूदगी कम करने के लिए एंटी स्मोक गन इस्तेमाल में अमल में लाए जा रहे हैं, जिस दौरान कहा जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से फिजाई आलूदगी में काफी हद तक कमी आ सकती है। याद रहे कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और यह मौसम सांस की बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। ये जो है एंटी स्मोक गन बोलते हैं इसको, इस मशीन को। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है WHO का प्रोजेक्ट है, उनका हेड ऑफिस बना रहे हैं हम लोग। ये पर्निका कमर्शियल एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि NVCC का प्रोजेक्ट काम कर रही है। ये सर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हमें सबको पता है। तो हम क्या है सर, सुबह शाम प्लस लगभग मतलब 3 टाइम हम करते हैं। मॉर्निंग में 2-3 घंटे की पूरे साइड के आसपास, फिर दोपहर में एक बार, फिर शाम को। इससे क्या होता है ना सर, इसमें पूरी वाटर स्प्रे होता है, मतलब जितने हमारे आसपास चीज़ें उस सबको मॉइस्चराइज कर देता है। उसके वजह से ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो है ना, और ये हाइट भी ज़्यादा तक ऊपर तक हमारा पहुंच जाता है, तो इससे ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो बहुत सारा कम हो जाता है। इन सेंस मैं बताऊँ आपको, लगभग हमने एक बार चेक किया था 200 से 250 तक ना पॉल्यूशन कम कर पाए थे, जो यहाँ का इंस्टेंट पॉल्यूशन था उस टाइम। और तो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम कुछ तो रिलैक्स कर सकते हैं इससे। तो इसलिए हम क्या है ना, हम अपने हर साइटों पे लगाते हैं, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो हर साइट पे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चलाना। फौज उतराल के लोगों ने शिकायत की है कि लुरगाम से फौजू तक राबता सड़क की खस्ताहाली लोगों के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए कहा कि अगरचे इलाके की ये अहम राबता सड़क है जिस पर हजारों लोग हर दिन सफर करते हैं, ताम इंतजामिया की आदम तवज्जो के बायस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इलाके की आवाम के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी गाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। – 2013 में इस सड़क का एस्टीमेट बना है और ये सैंक्शन हुई है। उस टाइम से आज तक 40% 30% भी सड़क नहीं तामीर हुई है। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि हाँ, अगर वो तमाम कामों पर अच्छी तरह से नज़र डालते हैं, लेकिन हमारी इस PMG सड़क पर कोई नज़र नहीं रखी गई है। ये टाल मटोल से काम करते हैं और मुकम्मल तो खस्ता है। इस पर मैगडम डाला गया, वो भी 3rd क्लास है। 2013 में ये सड़क का एस्टीमेट बना है, तब से लेकर आज तक ये कंप्लीट नहीं हुई है ये सड़क। तो आज इसका मैग्नेमाइजेशन हुआ है, लेकिन कहीं पर हुआ है, कहीं पर इसमें आधी गैप छोड़ दी गई है, उसमें मैग्नेमाइजेशन नहीं हुई है। मैग्नेमाइजेशन की बात तो दूर है, तो इसमें खड़े पड़े हैं, ये देखो आप, इसमें खड़े हैं, पत्थर बीच में है, बहुत पानी जमा होता है, इसमें कीचड़ पड़ा है, बच्चे नहीं चल सकते हैं, यहाँ पर स्कूल जाना पड़ता है, यही रास्ता है, मेन रोड है यहाँ पर, स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए मेन रोड है हमारा। तो पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं जा सकती है, बहुत परेशानी होती है जी। इंतजामिया से हमारी अपील है, वो खुद आके देखे, जो मैग्नेमाइजेशन हुई है वो भी नाकारा है, वो मजबूत नहीं है। तो उनसे हमारी ये अपील है कि वो जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करे और हमारा मसला हल। तो खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।